तो अभी हम कर रहे हैं मिसलेनियस चैप्टर 8 का, ठीक है ना, एग्जाम्पल 3। ये जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। ओल्ड बुक के सारे क्वेश्चन मैं आपको 8.1 में करा चुका हूँ, उसी भी आप पे उसके मिसलेनियस के क्वेश्चन भी हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 3 क्या, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये हमारी कर्व है जिसके बाउंड हमें इसको निकालना है एक्स एक्सेस के अंदर और इन दोनों कर्व के अंदर, ठीक है ना। इनके एक बार बनाते हैं बेटा। पहले y इक्वल टू 3x प्लस 2 का एक ग्राफ क्रिएट करते हैं। तो ग्राफ करने के लिए बेटा हमें इसके कुछ पॉइंट्स की नीड होगी। तो पहले हम वो पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं और हम आइडिया लेते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे। अब देखो बेटा, अगर मैं x1 लेता हूँ तो y कितना आया मेरा 5, यानी दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। x अगर मैं 0 लेता हूँ तो y कितना आएगा बेटा मेरा 2, यानी x0 y2, यहाँ कहीं से वो ग्राफ निकलेगा। क्लियर है। अब मान लो मैं y को 0 ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे 2 4 और लेते हैं। मैं x नेगेटिव ले लेता हूँ, -1 लिया मैंने, x नेगेटिव लिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा -1 आ गया। x में -2 लेता हूँ तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा बेटा -6 + 2 यानी 4 हो जाएगा, -4। यानी नेगेटिव लेने पे नेगेटिव आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ निकलेगा और ये कटता हो जाएगा कहाँ से बेटा 0 2 से, यानी x0 y2 से कटता हुआ इस तरफ को जाएगा ऐसे, ठीक है ना। चलो एक पॉइंट और लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर मेरा y 0 होगा तो x क्या होगा, अगर y 0 होता है तो आपका x हो जाएगा -2/3, यानी x जैसा नेगेटिव, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा 2 3 पॉइंट्स में आपको क्लियर होता है बेटा। नेगेटिव पॉजिटिव लेते ही आपका ग्राफ ये बनेगा। ग्रीन कलर का मैंने यहाँ बना दिया। ये ग्राफ क्या है आपका y इक्वल टू 3x + 2, ठीक। ये ग्राफ मेरा यहाँ बन चुका है। ये जो पॉइंट है ये कितना है बेटा मेरा, ये मेरा पॉइंट है 0,2, और अगर इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो ये पॉइंट है मेरा -2,3,0, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 से निकाल चुका हूँ। जरूरत पड़ेगी तो यूज़ करना, वरना नहीं। दूसरा देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है। हमारे पास है x इक्वल टू 1, तो मैं एक लाइन बेटा यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ x इक्वल टू 1 की। ये लाइन हो गई मेरी x इक्वल टू 1, ठीक। दूसरी लाइन क्या चाहिए बेटा अपने को, x इक्वल टू -1। देखो यहाँ पर जो है 0 -2/3 है, यहाँ पर जो पॉइंट है -2/3 है। अब -1 इससे पहले आएगा, चेक करने के लिए आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मेरा -2/3 आ रहा है, तो -2/3 अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, ऑलमोस्ट 0 -0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, -0.6 और 7 समथिंग आएगा ये। तो ये तो बेटा इससे 0 पॉइंट समथिंग है, तो -1 इसके बाद ही होगा, तो इसके बाद ही लाइन में एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। तो यानी ये जो लाइन हो गई इसकी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी x इक्वल टू किसकी, -1 की। अब मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए मेरे को इस कर्व के अंदर, इन तीनों कर्व के अंदर दोनों, और x एक्सेस के अंदर। तो देखते हैं बेटा, ये ग्रीन, ये रही रेड। x एक्सेस को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, इनके बीच में लेना है। तो ये मैंने x एक्सेस कर देता हूँ, लेट्स से ऑरेंज कर देता हूँ मैं। ये मेरी x एक्सेस हो गई ऑरेंज कलर की, ठीक है ना। अब देख लेते हैं बेटा कलरफुल के अंदर कौन कौन सी कर्व्स है। तो ध्यान से देखो, ये पूरा आ गया बेटा, ये पूरा एरिया दिख गया। कहाँ से कहाँ, ये आपका कितना पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका -1, और ये पॉइंट कितना आपका -2/3। फिर कौन सा एरिया आ रहा है बेटा, ये पूरा एरिया आपका आ रहा है, ये पूरा, ये, यानी पूरा मुझे येलो एरिया निकालना है, ठीक है बच्चे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। आप लिखेंगे यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ध्यान से देखेंगे। आप ना यहाँ पे ABCD निकाल के भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रख दूँ ए, इसका नाम रख दिया, इस पॉइंट का नाम B रख दिया, इस पॉइंट का नाम C रख दिया, इस पॉइंट का नाम D रख दिया, इस पॉइंट का नाम E रख दिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया BDE। देखो सारे ट्रायंगल भी लग रहे हैं, आप हाफ बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। इसका बेस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, -2/3 से -1। हाइट इसकी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा यहाँ से निकाल के। बट उसमें थोड़ा सा क्या होगा, टाइम वेस्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को क्लियर हाइट पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आपको निकालनी पड़ेगी -1 रख के,
ठीक है, निकल जाएगी। लेकिन हमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एरिया ए बी सी, ये ए बी सी कैसे निकलेगा। देखो कहाँ से कहाँ तक, एक्स एक्सेस पे ये पूरा का पूरा, देखो पूरा एरिया किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सेस पे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हम इसको करेंगे, लेकिन किस फंक्शन का करेंगे वो देखेंगे। तो ये जो एरिया है बेटा ग्रीन लाइन के नीचे एरिया आ रहा है, जहाँ वो ऊपर से और नीचे से आ तो ग्रीन लाइन के अंदर ही रहा है ना, जिसके नीचे आ रहा है ग्रीन लाइन के अंदर आ रहा है। तो ग्रीन लाइन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम इसका इंटीग्रेट करेंगे 3x प्लस 2dx। लिमिट क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट लगाएंगे -1 से लेकर के -2/3। समझ में आ गया ये पॉइंट क्यों जरूरी हो गया हमारे लिए। प्लस अगला देखो कहां से कहां तक है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, ये पॉइंट क्या आपका x = 1 का पॉइंट है, यानी -2/3 से लेकर के 1 तक किसके नीचे आ रहा है बेटा, ये भी ग्रीन लाइन के नीचे ही आ रहा है। ग्रीन लाइन बोले तो अपना क्या है बेटा 3x प्लस 2dx। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, अभी इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलो अब ध्यान से देखिए, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। लिमिट जो हमारी -1 टू -2/3 है, इसका इंटीग्रेशन हो गया 3x² अपॉन में 2, ठीक, प्लस 2 इंटू में x, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, प्लस -2 टू 3 1, इसका इंटीग्रेशन 3x² अपॉन 2 प्लस में 2x। चलो इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू डालते हैं और इसका आंसर निकालते हैं बस, ठीक है ना। चलो तो यहाँ वैल्यू जब मैं डालूंगा, इसका अलग करते हैं, इसका अलग बेटा, तो यहाँ आ गया मेरे पास 3 -2/3 होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू में -2/3, ठीक, माइनस, अब -1 डालेंगे बेटा, 3 -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 और ये -1, ये होगी इसकी कहानी ओवर बेटा। साथ में ये वाला लेके हम चलेंगे, 1 डाला बेटा मैंने, 3 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन चेंज बेटा, माइनस ये 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 2 -2/3, ठीक, ये हमारे पास चीज़ें आ गई है। अब इसमें हम डालते हैं, अब इसको अलग अलग दोनों को पहले हम एरिया निकालते हैं, फिर दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया 3, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया 4/9 और अपॉन में क्या था बेटा ये 2, ठीक, माइनस हो गया बेटा, प्लस माइनस 4/3 -3/2 और ये +2, ये हो गया इस वाले का प्लस में, यहाँ देखते हैं 3/2 प्लस 2, ये हो गया -3, सेम वही जैसे वहाँ हुआ था 4/9 अपॉन 2 माइनस प्लस 4/3, ठीक है बेटा। बस वैल्यूज डाल रहे हैं और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको क्या आएगा यहाँ पे अंदर, ये देखो 3 से तो 3 कट जाएगा बेटा, 2 जाके ऊपर आएगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/3 माइनस यहाँ हुआ 4/3 -3/2 प्लस 2, ये अंदर का गेम है बेटा, प्लस यहाँ भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम, 3/2 प्लस 2, यहाँ भी देखो 3 से 3 कट गया बेटा, ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा -2/3 प्लस 4/3, ठीक है ना। देखो कई बार गलती क्या करते हैं हम, गलती ये करते हैं कि इसको हम एक साथ सॉल्व करते हैं, नहीं बेटा ये अलग एरिया है, ये अलग एरिया, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होता है, क्योंकि दोनों का एरिया जो है हमारा अलग अलग आएगा, और क्योंकि कई बार ये होता है कि नेगेटिव आता है तो वो हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, साथ कभी नहीं करना है। अब यहाँ से देखो इन दोनों को ये हो गया -2/3 -3/2 प्लस 2, ठीक, प्लस यहाँ देखो बेटा ये 3 पावर होगी ना, ये 3/2 प्लस 2 और ये प्लस 2/3, इन सब का एलसीएम देखो बेटा 6 आएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा -4 -9 प्लस 12, और ये यहाँ देखें एलसीएम बेटा अगेन 6 आएगा, ये हो जाएगा 9 12 प्लस 4, यहाँ कर रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, -13 प्लस 12, ये -1/6 आ गया, ठीक, और ये प्लस में आ गया 25/6। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, अब हम दोनों को माइनस करके आंसर लिखते हैं, पर यहीं पर हम गलती करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये जो एरिया है, एरिया हमेशा मोड में रहता है, ये इसमें रहता है बेटा मोड में, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको हम लेंगे 1/6, ये चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। तो कितना हो गया ये 26/6 यानी 13/6,
2 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया है। जो आपको यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है कि एरिया, क्योंकि दोनों का अलग अलग एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, इस हिसाब से याद है। अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे आपका आंसर 4 आ जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो पॉज एंड कॉपी। एग्जाम्पल 4 कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू में cos x एंड इट इज बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो इसका हमें पहले ग्राफ बनाते हैं बेटा, क्योंकि हमें किसी का भी एरिया निकालना है तो ग्राफ हमें जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं cos x का क्या बना रहा हूँ बेटा, ग्राफ बना रहा हूँ। x एक्सिस पे हमेशा एंगल रहेगा, y पे हमेशा वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। और जो एंगल्स हम लेते हैं बेटा वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से ही लेते हैं, जैसे 0 डिग्री, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ भी वही लेंगे हम। ये हमारा हो गया 0 डिग्री, अपना आ गया π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई, ठीक है ना। सोन चलता रहता है, बट हमें 0 2 पाई के बीच का चाहिए तो वही लेते हैं। अब वैल्यूज निकालते हैं बेटा। अपना यहाँ होता है बेटा 1 डिग्री -1, क्योंकि cos -1 to 1 के बीच में होता है। तो देखो बेटा cos x है तो y कितना जाएगा अपना, अगर मैं cos 0 डालूंगा तो 1, तो पॉइंट इन यहाँ हो गया cos 0 पे, 0 डिग्री पे, और cos π/2 पे क्या हो जाएगा बेटा अपना 0। तो यानी ये कर्व हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा। फिर से वैसे ही cos पाई पे हो जाएगा बेटा -1, तो ये अपना आ गया यहाँ -1 तक, ठीक है ना। ये देखो ये पूरा -1 तक यहाँ तक आ गया π/2 के नीचे। फिर अपने पास है cos 3π/2 जो कि होता है अपना अगेन 0, तो ये अगेन 0 पे टच हो गया बेटा, ठीक है ना। कर्व है ये पूरा, ठीक है ना, कर्व। और फिर cos 2 पाई पे अगेन कितना जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 2 पाई पे कितना हो जाता है, ये 1। तो ये मुझे एरिया निकालना है बेटा यहाँ से यहाँ तक 0 2 पाई। तो इसके अंदर देखो कौन सा एरिया आ रहा है, ये पूरा ग्रीन एरिया आ रहा है। देखो विद रिस्पेक्ट टू किस में आ रहा है बेटा, x। ये पूरा एरिया आ रहा है अंडर द येलो कर्व विद रिस्पेक्ट टू ये x, और ये पूरा एरिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बेटा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया फ्रॉम 0 टू π/2। ये 0 टू π/2 है, कौन सा कर्व, येलो कर्व। येलो कर्व कौन सी बेटा हमारी cos x dx प्लस π/2 से लेकर के कहां तक बेटा 3π/2 तक, किस कर्व के नीचे बेटा अपना cos x dx के नीचे है, प्लस अब कहां से कहां तक बेटा 3π/2 से लेकर के कहां तक 2 पाई तक, क्या अपना cos x dx। एक चीज ध्यान रखो बेटा, ये जो नीचे वाला है ना ये हमेशा आंसर नेगेटिव में आता है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट करने के लिए हम यहाँ क्या लगा लेंगे, मोड लगा लेंगे। यानी इसका आंसर जो नेगेटिव में आएगा उसको हम किस में लिख लेंगे बेटा, पॉजिटिव में, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। और ये अंडर द एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस वाई के नेगेटिव में आ रहा है ना पूरा एरिया, तो नेगेटिव में लिखता है इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो इसको हम पॉजिटिव में लिख लेंगे। चलो अब इन सॉल्व करते हैं बेटा इसको, बस हमारा आंसर आ गया। पहला देखते हैं हम 0 टू π/2 cos x कितना हो जाता है बेटा sin x, ठीक है ना, प्लस ये मोड में रखना मैंने आपको बता दिया है, π/2 3π/2 cos x का sin x, ठीक, प्लस 3π/2 2 पाई sin x, ठीक है ना। इतना पॉज एंड कॉपी करेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यू डाल के आंसर निकालते हैं। चलो डालते हैं वैल्यू, sin π/2 माइनस साइन 0 प्लस मॉडुलस में sin 3π/2 माइनस साइन π/2 प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 3π/2। अब बस वैल्यू डालते हैं, ऐसे निकालते हैं। साइन π/2 यानी साइन 90 जो कि हमारा होता है बेटा 1, साइन 0 0 हो गया, इसकी कहानी यही खत्म। प्लस मोड में साइन 3π/2 बेटा -1 होता है, माइनस π/2 1 होता है, तो ये -1 हो गया, ठीक है ना, 1 होता है बाहर माइनस है, प्लस साइन 2 पाई 0 होता है बेटा, माइनस साइन 3π/2 -1, तो -1 डाल दिया बेटा, ठीक। चलो अब फाइनल आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे। देखो आ गया मेरा 1 प्लस -1 -2 मॉडुलस कर देगा +2, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये +1, तो आंसर कितना गया बेटा 4 यूनिट स्क्वायर। समझ आ गया सबको बेटा, क्या ध्यान रखना है आपने यहाँ पर, बहुत ही सिंपल, बस कॉस का अपने डायग्राम पे फोकस करना है बस, ठीक है। चलो पॉज एंड कॉपी हम बढ़ते